नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिक्षाशाला में। मैं मुकेश चौधरी आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज की वीडियो की इस कड़ी में हम आपके लिए लेकर के आए हैं एसएसओ लॉगिन से जो राजकाज पे हमें आईपीआर फिलअप करना है। उसके लिए जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 1 जनवरी से 31 जनवरी तक आपको आईपीआर फिल करनी है। आईपीआर कैसे फिल करनी है उसके लिए आज का ये वीडियो रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो आइए देखते हैं आगे की प्रोसेस। इसके लिए सबसे पहले हमें एसएसओ जो rajasthan.gov.in है उस पर हमें साइन इन करना है। कुछ ऐसा डैशबोर्ड हमारे सामने खुल के आएगा जिसमें हमें लॉगिन में हमें अपनी एसएसओ आईडी यूज़र नेम डालना है, उसमें पासवर्ड डालने हैं और उसके बाद कैप्चा फिल करके हमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के पश्चात कुछ हमारे जो एसएसओ का डैशबोर्ड है वो हमारे सामने कुछ ऐसे खुल करके आता है। तो हमें सबसे पहले जो अपने सामने ऐप्स दिख रही हैं, रिसेंट ऐप्स दिख रहे हैं, उसमें अपने को राजकाज ढूंढना है कि इसमें है या नहीं। और उसमें अगर आपको नहीं है तो नीचे जो अदर ऐप एक्टिव ऐप्स दिया गया है उसके अंदर हमें राजकाज मिलेगा, या आप यहाँ से क्विक सर्च में अपने राजकाज लिख करके भी सीधा सर्च कर सकते हैं। तो अपने अदर एक्टिव ऐप्स पे क्लिक करेंगे। अदर एक्टिव ऐप्स पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो भी ऐप्स हैं वो सारी खुल करके हमारे सामने आ जाती हैं। हमें नीचे नीचे अपने को आर पे राजकाज नाम से एक पोर्टल मिलेगा, उस पर हमें क्लिक करना है। जैसा कि हमारे सामने राज संबल, राज नीर, राज आधार ये सभी आ चुके हैं और ये हमारा राजकाज यहाँ पे आ गया है। राजकाज के कई ऑप्शन मिलते हैं लेकिन हमें राजकाज जो आईपीआर है, अचल संपत्ति विवरण है, उसके ऊपर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा डैशबोर्ड हमारे सामने खुल करके आता है जिसमें हमारा नाम यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर हमें एक अपडेट प्रोफाइल का नाम से दिया गया है जो ब्लिंक कर रहा है रेड कलर में। तो सबसे पहले हमें यही काम करना है कि हमें जो अपनी प्रोफाइल है उसको अपडेट करना है और उसके बाद आगे की जो हमें आईपीआर भरनी है उसके लिए अगर हम पिछला सेलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस ईयर तो हमें इस ब्लू कलर पे यहाँ पे क्लिक करना है। और अगर हमें कोई प्रॉपर्टी ऐड करनी है तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। पे क्लिक करने के बाद जो हमारी पर्सनल डिटेल्स हैं वो खुल करके सामने आती है, जिसमें आपका जो फर्स्ट नेम है, आपका लास्ट नेम है और इसमें आपको सही डिटेल्स हैं वो आपकी अपने को चेक करनी है। अगर कोई भी दिक्कत है, कुछ भी गलत है तो उसको सही करना है। तो इसमें जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो कुछ इस प्रकार से रहेंगी कि उनको फिलअप करना है। इसमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, यहाँ पर आपकी एम्प्लॉय आईडी आएगी, यहाँ पर आपको फादर नेम भरना है और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर भरना है। उसी प्रकार आगे आपके हिंदी में भी नाम लिखने हैं, आपको अपना नाम लिखना है, अपने फादर का नाम लिखना है और उसके बाद आपकी जो ईमेल आईडी है उसको चेक करना है, आपको यहाँ पर देखना है। और उसके बाद अपॉइंटमेंट डिपार्टमेंट है कि आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं, तो इसमें आपको डिपार्टमेंट है वो सिलेक्ट करना है। और पोस्टेड डिपार्टमेंट या ऑफिस की किस ऑफिस में आप अभी पोस्टेड हैं उसके बारे में देना है। सर्विस टाइप देना है, आपका कौन सा सर्विस टाइप है, सबऑर्डिनेट है, मिनिस्ट्रियल है या स्टेट सर्विस है या सेंट्रल सर्विस है, उसके बारे में। और यहाँ पर आपको कैडर के बारे में बताना है और यहाँ पे एम्प्लॉय टाइप आ जाएगा, गेजेटेड या नॉन गेजेटेड। और यहाँ पर आपकी जो है डेजिग्नेशन आ जाएगी कि किस डेजिग्नेशन पे, किस पद पे आप, और यहाँ पे आपका पे कमीशन आ जाएगा और यहाँ पर आगे एम्प्लॉय पे स्केल आ जाएगा और यहाँ पर आपकी जो भी बेसिक पे है उसको फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करना है और इसमें कॉलम में क्लिक करके आपको आई हेयरबाय डिक्लेयर दैट इन्फॉर्मेशन फिल्ड अबव इज कंप्लीट एंड करेक्ट एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर्स, इस पर क्लिक करना है और आपको सेव पे क्लिक करना है। और क्लिक करते ही आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव हो जाएगी। और इसको डिटेल में हमारे चैनल पे आपको एक अलग सी वीडियो मिल जाएगा कि आपका पे कमीशन, डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय टाइप क्या भरना है, इसमें एम्प्लॉय पे स्केल में क्या भरना है, इसमें अपॉइंटिंग जो डिपार्टमेंट है वो आपको कैसे सिलेक्ट करना है, ऑफिस कैसे सिलेक्ट करना है और सर्विस टाइप, कैडर क्या क्या सिलेक्ट करने हैं, अलग अलग जॉब के लिए अलग अलग है। उसके लिए आपको हमारे चैनल पे अलग से वीडियो मिल जाएगा। तो अभी हम फ़िलहाल के लिए इसको सेव कर देते हैं
हमने कैप्चा फिल कर दिया है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे आई हियर बाय डिक्लेयर पे और उसके बाद अपने को सेव कर देना है। सेव करने के बाद वैसा ही डैशबोर्ड हमारे सामने वापस खुल करके आता है, जिसमें अपने को सेलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी। अगर आपने अभी नए साल में कोई भी प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है इस साल में और आप पिछले प्रॉपर्टी से अपने को सिलेक्ट करना है, तो इसके लिए हमें जो ब्लू कलर में यहाँ पे दिया गया है सेलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी, इस पर क्लिक करना है। तो इसमें आपने अगर पिछले साल में कोई भी प्रॉपर्टी जो भी दिया था तो उसमें आपको ये यहाँ पर दिखा देगा, जैसे कि यहाँ पे नील दिखा रहा है। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी थी पिछले साल तो उसको यहाँ से सेलेक्ट करके अपने को सेव करना है या अपडेट करना है। अब आइए देखते हैं दोस्तों कि अपने को अगर नई प्रॉपर्टी ऐड करनी है तो उसको अपने को कैसे करना है। उसके लिए जो भी अपने पिछले साल के हमने जो भी हैं व्यू करना चाहते हैं कि हमने कितने सालों में जो सेलेक्ट किए हैं, तो आपको ईयर वाइज यहाँ पे अपने को मिल जाएंगे। आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अब हमें एक नई प्रॉपर्टी ऐड करनी है, तो उसके लिए हमें जो मैनेज इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न है इस पर क्लिक करना है और प्लीज़ चेक टू फिल IPR विद नो प्रॉपर्टी रिटर्न। अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है तो आप सीधे ही इस कॉलम में क्लिक करके यहाँ पर लिख सकते हैं कि नो प्रॉपर्टी और सबमिट IPR कर देंगे। लेकिन हमें यहाँ पर अपने को ऐड करनी है प्रॉपर्टी, तो इसके लिए इसको हटा देते हैं। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी ऐड करने के लिए कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें हमें प्रॉपर्टी की डिटेल भरनी है कि प्रॉपर्टी टाइप क्या है, प्रॉपर्टी सब टाइप क्या है, उसकी एड्रेस क्या है, कंट्री कौन सी है, स्टेट कौन सा है, ये सभी इन्फॉर्मेशन अपने को इसमें भरनी है। तो इसमें हमें जैसे कोई प्रॉपर्टी ऐड करनी है तो यहाँ से टाइप्स सेलेक्ट करेंगे अपने कि हमारे पास कौन सी है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, कमर्शियल हो गया, रेजिडेंशियल हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, अदर्स हो गया। या इसमें जो भी आप सेलेक्ट करना चाहिए, अगर आपने प्लॉट वगैरह खरीदा है या कोई कृषि भूमि खरीदी है तो इसमें से जो भी ऑप्शन है उसको आपको सेलेक्ट करना है। टाइप में हम देखेंगे कि आपको फार्म हाउस लिया है या प्लॉट या लैंड जो भी ज़मीन ली है आपने या अदर्स, तो हमने यहाँ पे प्लॉट सेलेक्ट करेंगे। आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है उसके बारे में आपको सेलेक्ट करना है कि ये कौन से एरिया में है। इसमें नीचे आपको एड्रेस सेलेक्ट करना है, जिसमें आपको बताना है कि आपने रूरल या अर्बन, ग्रामीण या शहरी कौन से क्षेत्र में आपने ये ज़मीन ली है। तो हम यहाँ पे रूरल, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में लिए है तो आपको रूरल सेलेक्ट करना है और आपने शहरी क्षेत्र में ली है तो आपको अर्बन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हम एड्रेस डालेंगे, एड्रेस लाइन में जो भी एड्रेस होगा अपना, कंट्री अपनी इंडिया है, स्टेट अपना राजस्थान और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमने एड्रेस के बारे में बता दिया है कि अपने को पिन कोड डालना है और विलेज का नाम, ग्राम पंचायत, आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम, आपके ब्लॉक का नाम, ये सब चीज़ें फिलअप करनी है। अगर ये प्रॉपर्टी ओवन बाई सेल्फ है, डिपेंडेंट है, जॉइंट है, अगर ये आपके खुद के नाम से है तो आपको इस पर सेल्फ पे क्लिक करना है। और डिपेंडेंट अगर आपकी वाइफ के नाम से है, आपके बच्चों के नाम से है तो इसको डिपेंडेंट पे क्लिक करना है। अगर आप भागीदार हैं, उसमें जॉइंट में हैं, दो ने या चार बंदों ने साथ में मिलकर के अगर कुछ ज़मीन या कुछ भी प्रॉपर्टी ली है तो इसमें आपको जॉइंट पे क्लिक करना है। और उसके बाद नीचे यहाँ पे मैनर एक्वायर्ड कि किस प्रकार किया आपने, परचेज किया है या इनहेरिटेंस है या आपकी गिफ्ट में आई है या अदर्स, तो आपको अगर आपने इसको ख़रीदा है तो आपको परचेज पे क्लिक करना है। और उसके बाद सम मैनर एक्वायर्ड, इसमें आपको सेलेक्ट करना है कि फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम फैमिली, आपने जो पैसा लिया वो कहाँ से लिया है, लोन के रूप में लिया है, सेविंग से लिया है या मल्टीपल सोर्स अलग अलग तरीके से लिया है। तो आप यहाँ पे जो भी आप जिस प्रकार से आपने पैसा अरेंज किया था उसी प्रकार से हम अपने यहाँ सेविंग्स करेंगे। और किस तारीख ने आपने ये मकान या प्रॉपर्टी जो भी आपने ख़रीदा था उसकी तारीख सेलेक्ट करेंगे। इसमें अपने को मंथ सेलेक्ट करना है और अभी 2024 जो पिछला साल अपने पास गया है उसमें से आपको सिलेक्ट करना है।
उसके बाद डिटेल्स ऑफ पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम होम प्रॉपर्टी वाज एक्वायर्ड, क्या आपने ये प्रॉपर्टी कहाँ से खरीदी थी, कहाँ से ली थी, उनके बारे में आपको नाम लिखना है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, उनका आपको एड्रेस लिखना है। नीचे आपको एनुअल इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी, आपको जो प्रेजेंट वैल्यू है प्रॉपर्टी की वो आपको फिलअप करनी है इसमें। और एनुअल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, अगर कोई उससे इनकम हो रही है तो आपको येस पे क्लिक करना है, और एनुअल इनकम हो कितनी रही है वो आपको इसमें कॉलम में लिखना है। और अगर आपकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो इसमें आपने डाल दी है और उससे इनकम नहीं हो रही है तो आपको इस पर नो पे क्लिक करना है, और यहाँ पे रिमार्क में कुछ भी लिखना है। अगर आपने परचेज की है या उसके बारे में और कोई अन्य जानकारी देना चाहते हैं तो आप इसमें लिख सकते हैं, और यहाँ पर आपको सेव पे क्लिक करना है। जैसे ही हम सेव पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो हमने डिटेल भरी थी वो इसमें हमारे सामने आ जाएगी। और प्रॉपर्टी टाइप की एग्रीकल्चर या लैंड के रूप में है, प्लॉट के रूप में है, मैनर जो एक्वायर्ड है हमने परचेज किया है और किस साल में किया है, क्या उसकी कीमत है और उससे इनकम हो रही है नहीं हो रही है, उसका एड्रेस, स्टेटस, ये सभी चीज़ें इसमें आ जाएगी। अगर हमें और भी कोई प्रॉपर्टी ऐड करनी है तो इसमें हम ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करके और प्रॉपर्टीज़ को ऐड कर सकते हैं। तो अगर इसमें हमें अपडेट में कोई भी चेंजिंग करनी है तो वो चेंजिंग इसमें कर सकते हैं। उसके बाद हमें सबमिट आईपीआर, हमें अपनी जो आईपीआर है, हमने अपनी जो भी प्रॉपर्टी हमने खरीदी थी या परचेज की थी उसको हमने सेलेक्ट कर लिया है, और यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद सबमिट आईपीआर पे अपने को क्लिक करना है। सबमिट आईपीआर पे क्लिक करने के बाद जो हमने डिटेल्स भरी थी, जो हमने यहाँ पे अपना डेटा फिलअप किया था, उसको लेकर के हमारे सामने ये पेज खुल करके आता है, जिसमें आपकी सारी की सारी डिटेल्स इसमें मिलेंगी, जिसमें आपका एम्प्लॉय नेम एंड डेजिग्नेशन, आपका कैडर, करंट डेजिग्नेशन, अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट और करंट डिपार्टमेंट ऑफिस, और करंट बेसिक जो पे है, डेट ऑफ बर्थ है, वो सभी चीज़ें इसमें लिखी हुई आएंगी। नीचे आने पर हमें जो प्रॉपर्टी हमने ऐड की थी उसकी डिटेल्स हमारे सामने आएगी। प्रॉपर्टी डिटेल्स, प्लेस ऑफ प्रॉपर्टी, कहाँ पर जो स्थान है उसका एड्रेस मिलेगा आपको, ओनर डिटेल्स मिलेगी सेल्फ में, और किस प्रकार हमने उसको एक्वायर्ड किया था, परचेज की थी, और प्रेजेंट वैल्यू क्या है, उससे इनकम है या नहीं है, कोई भी रिमार्क्स उसमें अगर है तो। अब इसको हम देखेंगे, वेरीफाई करेंगे अब और सबमिट करेंगे। नीचे हमें हमारा नाम लिखा हुआ आएगा, सबमिशन डेट आएगी, वेरीफाइड बाई OTP रिसीव्ड ऑन मोबाइल नंबर। तो अब हमें वेरीफाई एंड सबमिट पे क्लिक करना है। अब इसमें लिखा हुआ आ रहा है कि डू वांट टू सबमिट आईपीआर, आफ्टर सबमिटिंग आईपीआर यू विल नॉट एबल टू एडिट और डिलीट डिटेल्स। अगर आप आईपीआर इसमें कर देते हैं सबमिट तो उसके बाद डिलीट नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको ऑप्शन उसमें मिल जाएगा। उसके बाद तो हम इस पर येस पे क्लिक करेंगे। येस पे क्लिक करते ही देखिए हमारे सामने जो हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था उस पर OTP आ चुका है, और उस OTP को हम वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे और उसके बाद वेरीफाई OTP करेंगे। वेरीफाई OTP करते ही आपके सामने जो अपना IPR है वो फिलअप हो जाएगा। उसके बाद अपने को जो PDF है उसको डाउनलोड करके उस अपने को डिजिटल सिग्नेचर करने हैं, और डिजिटल सिग्नेचर करने की क्या प्रोसेस रहेगी उसके लिए आपको हमारे चैनल पर अलग से वीडियो मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।